आज शीतल शालिनी को मारने की कोशिश करेगी, लेकिन वो गोली चिंटू को जाकर लग जाएगी। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं शिव प्रसाद स्पेशल ब्रांच वालों के साथ सीसीटीवी चेक कर रहा होता है, जिसमें शिव प्रसाद को पता चल जाता है कि भार्गवी कुलकर्णी को और कोई नहीं आराध्या लेकर गई है। वो समझ जाता है। वो कहता है इसका मतलब ये है कि इन्हें कुलकर्णी ने ही उठाया है। बलराम कहता है वही तो समझ में आ रहा है भाऊ, क्या करें, उठा लें। शिव प्रसाद कहता है चल अभी उसके घर में रेड मारते हैं। वहीं पर आराध्या कुलकर्णी को कहती है पापा मैं आपसे बोल रही हूँ, नारी की बुद्धि बहुत तेज होती है, इसलिए सासू माँ को कहीं और ले चलो। कुलकर्णी कहते हैं क्यों? आराध्या कहती है मुझे लगता है कि आज रात को ही वो लोग जहाँ आएंगे। अगर गलती से भी उन लोगों को सासू माँ जहाँ पर दिख गई तो वो लोग आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको जेल हो जाएगी। अगर आप जेल में चले गए तो कबीर को कोई नहीं बचा सकता। कुलकर्णी कहते हैं ठीक है, अगर तू इतना ही कह रही है तो इसे यहाँ से ले चलते हैं। वीर कहता है हाँ पापा, वो हम सबको घेरना चाहते हैं। कुलकर्णी कहता है वो हमें कुछ नहीं कर सकते, वो 2 टके का कमीशन एजेंट और वो घर की बहू कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी भार्गवी कुलकर्णी कहती है घर की बहू को इतना कमजोर मत समझो, वो अपना पूरा घर संभालती है। जिस दिन वो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गई तो तुम्हारे जैसे असुर का अंत है। कुलकर्णी भार्गवी को कहता है बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। वो उसको हाथ से पकड़ता है और गार्ड्स को आवाज लगाता है और कहता है कि इसे लेकर जाओ यहाँ से। गार्ड्स भार्गवी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। वहीं पर हम मनीष को देखते हैं। वो कुलकर्णी से बात कर रहा होता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, आराध्या और कबीर की जिम्मेदारी मेरी है। आप सिर्फ अपनी वाइफ को संभालिए, नहीं तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी में किसी भी मनहूस काली छाया को पड़ने नहीं दूंगा। ये कहकर मनीष फोन काट देता है। तभी वहाँ पर शिव प्रसाद, शालिनी और बच्चे आ जाते हैं। शिव कहता है कि किससे बात कर रहे हो? कर्ण कुलकर्णी से। नम्रता कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शालिनी कहती है घर के दामाद घर की बेटी के साथ ससुराल आएंगे तो क्या उन्हें काकी सास से परमिशन लेनी पड़ेगी? नम्रता फिर से कहती है कि तमीज से बात करो, तुम जहाँ पर क्या कर रही हो? शालिनी कहती है काकी जी मेरा मायका है, मैं जब चाहे जहाँ पर आ सकती हूँ। शालिनी कहती है अरे दामाद जी आए हैं, चाय पानी का बंदोबस्त कीजिए। हम सब लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। मनीष नम्रता से कहता है मैं क्या बात करूं इससे, औकात क्या है इसकी? शिव प्रसाद कहता है 1 कप चाय तो मिल ही सकती है। वो कहता है जे चाय है मैं ले लेता हूँ, मैं भी तो देखूं लाखों की चाय पत्ती का स्वाद कैसा होता है। वैसे इन पैसों को कमाने के लिए आपने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए होंगे। तभी शिव प्रसाद अपने रंग में आ जाता है। वो मनीष के हाथ से फोन लेता है। मनीष आगे से हाथ उठाने की कोशिश करता है मगर शिव प्रसाद उसका हाथ रोकता है। शिव प्रसाद कहता है मिस्टर मनीष डोंट टच मी। वो फोन में से कर्ण कुलकर्णी का नंबर देखता है और कहता है कि कहाँ पर है कर्ण कुलकर्णी? मनीष कहता है तुम मेरे से बात करने के योग्य ही नहीं हो, तुमने यही सीखा है, क्या तुम्हें कोई तमीज है या नहीं? नम्रता कहती है आएगा भी कैसे, क्योंकि ये लोग तो चौल में रहते हैं, इनका क्लास ही ऐसा है, बिना कंपनी का कमीशन एजेंट, तुम्हारी औकात ही क्या है? मनीष कहते हैं कि इन्हें निकालो यहाँ से, तुम तो मेरे उस सिक्योरिटी गार्ड से भी गए गुजरे हो। भी मनीष सिक्योरिटी को आवाज लगाता है और कहता है कि निकालो इन्हें जहाँ से। तभी मल्हार वहाँ पर गुस्से से आते हैं और शिव प्रसाद को कहते हैं कि उन्हें फोन दो। शिव प्रसाद फोन वापस दे देते हैं। मल्हार कहते हैं ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये किस तरह का बर्ताव है? शालिनी कहती है वो सब आप मुझसे पूछिए पापा, कर्ण कुलकर्णी भार्गवी कुलकर्णी को उठाकर लेकर गए हैं। नम्रता कहती है उठाकर क्यों लेकर जाएंगे, भार्गवी कुलकर्णी उनकी पत्नी है, तो वो दोनों घूमने गए हैं कहीं पर। शालिनी नम्रता से कहती है आपको भी पता है कि ये बात सरासर झूठ है। अभी वहाँ पर कबीर और आराध्या जाते हैं। कबीर कहता है आपको क्या इससे लेना देना, मॉम कहीं पर भी हो, मेरे मॉम और डैड एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, इसीलिए वो कहीं घूमने गए हैं। शिव प्रसाद कहते हैं कि बस नाटक मत कर। कबीर कहता है मैं कोई भी ऐसा नाटक नहीं कर रहा। शालिनी कहती है अच्छा नाटक नहीं है तो फिर हमें बताओ कहाँ गए हैं वो नए जीवन की शुरुआत करने?
तभी मल्हार कहते हैं, ये सब जानकर तुम क्या करोगी? शालिनी कहती है, तो फिर मैं भी उनके पास जाऊंगी। भार्गवी कुलकर्णी सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं है, पीहू और चिंटू के स्कूल से किडनैप होने की आई विटनेस भी है वो, और उन्होंने ही FIR दर्ज की है। आराध्या कहती है कि तुम लोग बार बार एक ही चीज दोहराई जा रहे हो। या तुम लोग नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं? या तुम लोग नहीं चाहते कि पीहू और चिंटू हैप्पी और सेफ रहें? शिव प्रसाद कहते हैं, ये रिक्वेस्ट है या फिर धमकी? तभी वहाँ पर भूमिका आ जाती है और कहती है कि ये लीजिए आपकी चाय। नम्रता कहती है, रुको, हम एरो गैरों को चाय नहीं पिलाते। भूमिका कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो इस घर के दामाद हैं, आपको तो उनका सम्मान करना चाहिए। तभी नम्रता भूमिका के हाथ से चाय का कप लेती है और वो उस चाय को खराब कर देती है। वो कहती है, मैंने कहा ना, हमारे घर में कोई भी ऐरा गैरा चाय नहीं पिएगा। नम्रता शिव प्रसाद से कहती है, तुम कितना ही कमा लेते हो, तुमसे भले तो हमारे घर के नौकर हैं, और नौकर मालिक के साथ चाय नहीं पीते, निकलो हमारे घर से बाहर। शालिनी कहती है, आपने ये क्या किया? आपने पूरी चाय गिरा दी। वहीं पर भूमिका भी नम्रता को कहती है, आपको ऐसे काम शोभा नहीं देते, आप भी उनकी सास हैं। नम्रता कहती है, कुछ नहीं हूँ मैं इनकी, 10 सालों से मैंने इन्हें देखा नहीं है और मैं इनको देखना भी नहीं चाहती। हमारे खानदान के लिए ये सब लोग मर चुके हैं। और एक बात याद रखना, भार्गवी कुलकर्णी को तो ढूंढना भी मत, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। शिव प्रसाद कहता है कि मुसीबत आ जाएगी, किस पर आएगी वो मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि भार्गवी कुलकर्णी को मैं कैसे भी कर ढूंढ कर ही निकालूंगा और उनको कोर्ट में पेश करूंगा। और हाँ कबीर, भार्गवी कुलकर्णी कर्ण कुलकर्णी के साथ कहीं नहीं गई हैं। अपनी पुरानी गलतियों को भुलाकर वो फिर से अपना घर बसाने नहीं गई हैं। भार्गवी कुलकर्णी को कुलकर्णी ने किडनैप किया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुलकर्णी अपनी सेफ्टी के लिए भार्गवी कुलकर्णी को मार भी सकता है। ये सुनकर कबीर का गुस्सा फूट जाता है और वो सीधा शिव प्रसाद की गिरेबान को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारेंगे। शिव प्रसाद भी बिना वक्त गवाए कबीर के चांटे पे चांटा मारता है। शिव प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। मल्हार कहते हैं, शिव बेटा इसे छोड़ो, तुम इस घर के दामाद हो। शिव कहता है, अरे काहे का दामाद, मैं तो इस घर का नौकर हूँ। अभी अभी तो इन्होंने बोला, आपने इन्हें एक बार भी नहीं रोका, तो फिर काहे का दामाद? शालिनी कहती है, आपको शर्म आनी चाहिए पापा, ये सब क्या हो रहा है? कबीर ने इनका कॉलर पकड़ा। मनीष कहता है, जो भी किया सही किया इसने, यही औकात है इसकी, इसी के ही लायक है, निकलो तुम लोग यहाँ से। मुझे नहीं पता भार्गवी कुलकर्णी कहाँ है। शिव कहता है, कर्ण कुलकर्णी का तो पता है ना? मनीष फिर से कहता है, मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे तो फोन आया था उनका। वैसे भी ये सब स्पेशल ब्रांच वाले देख लेंगे, तुम्हारा क्या लेना देना उनसे? तुम्हारा काम है थाने में जाकर डायरी लिखवाना, वो सब कर दिया है ना तुमने। इसके आगे पुलिस देखेगी और हम देखेंगे और कुलकर्णी देखेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। शालिनी कहती है, ये दूसरी बार हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है पापा, अगर मैं आज चले गई इस घर से तो आज के बाद आपकी बेटी या फिर दामाद के हैसियत से हम जहाँ पर नहीं आएंगे। नम्रता कहती है, कोई जरूरत नहीं है जहाँ पर आने की। भूमिका कहती है, जे आप बार बार क्या बोली जा रही हैं? इतने दिनों के बाद चीजें नॉर्मल हो रही हैं और वो इस घर में आने लगे हैं, अपराध तो आपने किया है। नम्रता कहती है, तुम्हारी जबान ज्यादा चलने लगी है, अपनी जबान को बंद रखो। नम्रता कहती है, दादा इनको बोलो कि जहाँ से चले जाएं। मल्हार कहते हैं, बेटी तुम चले जाओ जहाँ से। भूमिका उनको भी रोकती है, वो कहती है, जी आप क्या बोल रहे हैं? क्या पीहू और चिंटू जहाँ से कुछ खाए बिना चले जाएंगे? आपके घर में नाती नातिन आए हैं, उन्हें कुछ खा लेने दीजिए। तभी मनीष कहता है, दादा इन्हें नाती नातिन नहीं मानते, ये सड़क पर पले बड़े, ये क्लासलेस बच्चे हैं, दादा इनको कभी भी अपनी नाती नातिन नहीं मानेंगे। तभी शिव प्रसाद कहता है, तो इन्हें किडनैप क्यों किया था? वीर इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। वो कहता है, इन्हें सबक सिखाने के लिए शालिनी देशमुख ने डोडो को तमाचा मारा था। तेरी औकात ही क्या है? तेरे बच्चों को उठाया था और बिल्कुल ठीक किया था। अब चुपचाप जहाँ से चले जाओ, वरना तुम तो सोच भी नहीं सकती। शालिनी उसका गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है, बोल तू क्या करेगा? एक बार हाथ तो लगा कर देख। मल्हार और भूमिका कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो। शालिनी भी आज नहीं मानती। वो कहती है, इसे बोलो कि एक बार टच तो करे। वो कबीर से कहती है, तू क्या बोल रहा था? क्या तेरे बाप का राज है? तेरी औकात ही नहीं है, तू तो मर्द ही नहीं है, बच्चों को किडनैप करता है, बहुत रोब झाड़ता है, चल टच करके दिखा।
कबीर कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी आराध्या कहती है कबीर नहीं, कुछ करना मत। वो चिंटू को छूने की कोशिश ही करता है, इससे पहले ही शालिनी उसके जोरदार तमाचा जड़ देती है और उसके बाद शिव प्रसाद उसके गिरेवान को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। शालिनी कहती है ऐसे क्रिमिनल का तो इनकाउंटर ही कर देना चाहिए। मल्हार कहते हैं शालिनी जे तू क्या बोल रही है। तभी बच्चे भी थोड़ा घबरा जाते हैं। शालिनी उनको कहती है बच्चों चलो हम थोड़ा बाहर जाकर खाते हैं, आपको भूख लग गई होगी। मगर शिव प्रसाद का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। वो कहता है कि शालिनी ने सही कहा, अब हम इस घर में बेटी और दामाद की हैसियत से नहीं आएंगे, अब इस घर में स्पेशल ब्रांच के लोग आएंगे। और हाँ आराध्या, टारगेट तुम होंगी। भार्गवी कुलकर्णी को स्कूल से तुम लेकर निकली थी, सीसीटीवी फुटेज स्पेशल ब्रांच को मिल चुकी है। आराध्या कुलकर्णी तुम तो बुरी फंस चुकी हो, लंबे समय के लिए अंदर जाओगी। ये सुनकर आराध्या की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है पापा जी क्या बोल रहे हैं। मनीष कहता है शिव प्रसाद देशमुख मुझसे दुश्मनी चल जाएगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ बैर भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। शिव कहता है पुख्ता सबूत है स्पेशल ब्रांच के पास, अब देखना ससुराल में एक नौकर की हैसियत रखने वाला कैसे हलचल मचाता है। शिव कहता है चलो शालिनी, और बच्चों से कहता है तुम्हें भूख लगी है ना, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ खाना कैसे पकाया जाता है। शिव प्रसाद जाते जाते वहाँ से कहता है मनीष दीक्षित हो सके तो अपने बेटी और दामाद को बचा लेना, क्योंकि ये लोग जल्द ही अरेस्ट होने वाले हैं और 7 दिनों के अंदर मैं भार्गवी कुलकर्णी को भी ढूंढ कर निकालूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। उसके बाद आप और कर्ण कुलकर्णी भी जेल जाएंगे। ये कहकर शिव प्रसाद बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाता है। नम्रता कहती है दादा आपने देखी इनकी हिम्मत, आप चुपचाप देखते ही रहेंगे। भूमिका कहती है और क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। नम्रता फिर से कहती है दादा आप कुछ नहीं बोलेंगे। मल्हार कहते हैं नहीं, जैसे भी हो वो मेरी बेटी है। तभी मनीष कहता है दादा आराध्या भी मेरी बेटी है, आप अपनी बेटी को बचाओ और मैं अपनी बेटी को बचाता हूँ, फिर चाहे इसमें कोई मर भी जाए कोई परवाह नहीं। मनीष आराध्या और कबीर को कहता है कि तुम लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कर्ण कुलकर्णी भी, हम सब संभाल लेंगे। तभी हम शिव प्रसाद को देखते हैं, वो बच्चों के साथ और शालिनी के साथ जा रहा होता है। बच्चे उसे कहते हैं कि पाप भूख लगी है। चिंटू कहता है आज हम पाव भाजी खाएंगे। बच्चे उनके साथ खूब बातें करते जा रहे होते हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। शिव प्रसाद अपने बच्चों को कहता है तुम्हें जो खाना है खा लेना। तभी हम देखते हैं कि शीतल वहाँ पर कालवान कराती है। वो गाड़ी में ही बैठी उन लोगों को देख रही होती है। उससे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। उसके हाथ में रिवॉल्वर होता है और वो शालिनी को मारना चाहती है। तभी चिंटू की नजर उस पर जाती है। वो अपनी मम्मी को बचाने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक शीतल गोली चला चुकी होती है जो सीधा जाकर चिंटू को लगती है। शिव प्रसाद और शालिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। उनकी नजरों के सामने उनका बच्चा तड़फ रहा होता है। शिव प्रसाद उस गाड़ी का पीछा तो करता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी बच्चे की ओर भी होता है, तो वहीं पर रुक जाता है और चिंटू की तरफ भागता है। शिव और शालिनी चिंटू को उठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या शिव प्रसाद का शक कुलकर्णी पर जाएगा या फिर कबीर पर जाएगा? क्या चिंटू की जान को खतरा हो सकता है? ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए गाइस, कल मुलाकात होगी आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।